देखिए, आप लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट की लाइफ जो है बड़ी सादगी होती है और बड़ी टफ भी होती है। आपके मम्मी पापा जो है आपको पैसा देते हैं, बहुत कुछ आपके लिए त्याग करते हैं कि मेरा लड़का यानी मेरा राजा बने। आप अपने माता पिता के बहुत दुलारे हैं, राजा भैया हैं, कोई शौक नहीं है, और वही आपको पैसा देते हैं आपको राजा बनाने के लिए। राजा भैया उनके हैं, लेकिन सबके नजरों में राजा भैया लाने के लिए कोशिश करते हैं। इसके लिए अब आपको खुद ही देखिए, आप विद्यार्थी हैं और हम अध्यापक हैं। मेरा दायित्व है और मेरा दायित्व है आपको रास्ता दिखाना, सच्चे मार्ग बताना और अच्छी शिक्षा देना कि जो आपके अध्यापक जो है आपके लिए पैसा खर्चा करते हैं, वो पैसा नाजायज ना हो। जिस कार्य के लिए राजा भैया बनाने के लिए लगाते हैं, खर्चा करते हैं, ठीक है, बड़े दुलार से वो एक कपड़ा पहनते होंगे, अपनी फटी पुरानी लुंगी पहन करके खेत में काम करते होंगे, बड़ी मट्टी का बड़े बड़े ढेर लेकर के टोकरियों में ढोते होंगे, दिन रात पसीना बहाते होंगे। सोचिए वो पैसा आपके पीछे कितना खर्चा करते होंगे। आप भैया राजा भैया बना के भेज देते हैं, बढ़िया कपड़ा ले दिए, ड्रेस ले दिए, कॉपी किताब ले दिए, पापा 5 रुपया दो तब जाएंगे तो ऐसा है ना। लेकिन जरा सोचो कि वो पैसा कितने मेहनत से आता है, जरा सोचो। उसको जरा विचार करो और आप उन पैसों को सार्थक बनाओ, उन दिए गए पैसों को, उनके त्याग को, उनके सपने को पूरा करो। राजा भैया बनो, राजा भैया बन के दिखाओ, तब उनके दिल में तसल्ली आएगी, हाँ आज मेरे पसीने का पैसा मेरे टोकरी पे ढो ढो करके, ठीक है, मम्मी जाते होंगे, किसी के बहुत से ऐसे गार्जियन के बच्चों के जो है गार्जियन बहुत मम्मी जाते हैं, यहाँ कंधे पे देखे तो नहीं है मम्मी, हम कभी गए नहीं है, लेकिन जैसा भी लोग बातें करते हैं उसे काल्पनिक रूप से बात करते हैं हम। जैसे यहाँ की बैल होते हैं जो है लड़ी में लगते हैं, वैसे शायद वो भी जो है कोई होता है, उसे लेकर के सामान कितनी दुखद है, कितनी कष्ट बात है। तब वो पैसा पसीना का पैसा बहा करके, जानवर जैसा मेहनत करके आपके भविष्य के लिए लगाते हैं, दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, तब आपके भविष्य के लिए पैसा जो है खर्चा करते हैं। आपकी ये कर्तव्य है, ड्यूटी है, आप इतने बड़े हैं, होनहार हैं, आपकी इतने जो है सक्षम है, जो मैं आज आपके कान खोल लीजिए, पर्दा अपने बंद हो खोल लीजिए। उन पैसों को आप मेहनत से लगाइए, मेहनत से पढ़िए, ताकि कल आने वाले पापा ही नहीं लोग कहे ये राजा भैया, ठीक है। अच्छा, राजा भैया मतलब ये नहीं, समाज में आपका मान सम्मान हो, पद प्रतिष्ठा हो, इसके लिए आपके पैसे जो है जो आपके माता पिता लगाते हैं, इसके लिए लगाते हैं। आज मेरा ये ठीक है, आज मैं तब कर रहा हूँ, आज मैं ये पसीना बहा रहा हूँ, वही कल ये मेरा बच्चा नहीं करना पड़े। इसलिए जो है आपको जो है मैं आपको गाइड करता हूँ, आपको जो है बताता हूँ, इन पैसों को जायज करिएगा, नाजायज ना करिएगा, और मेहनत से लगन से पढ़िए। सबसे बड़ी शर्म की बातें हैं, अगर आप जरा सा कोई अध्यापक जो है आपको डांट दिया, टीचर कोई डांट दिया, तो दुनिया का नौटंकी हम पढ़ने नहीं चाहेंगे, हमें तो मार दिए। जरा सोचो, कितने वो डांटे होंगे, आपको स्कोल्ड किए होंगे, आपको डांटे होंगे,
मारे होंगे थोड़ा बहुत हल्का, ऐसा होगा हल्का फुल्का मार दिए, कहीं मार लिया जाए, थोड़ा सा दुष्पना किए होंगे, कहीं गलत काम किए होंगे। तो जैसे दोनों, एक अध्यापक आपके माता पिता के समान है, एक तो वो माता पिता जो आपने जन्म दिया, आपको पालन पोषण किया, ठीक है, आपको पालन पोषण करता है, आपको बड़ा किया, खिलाया पिलाया। एक दूसरे माता पिता हम अध्यापक होते हैं कि आपको रास्ता करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आपको शिक्षा देते हैं ताकि आपकी बेहतर भविष्य। ये बताया गया है गुरु की महत्ता बहुत बड़ी है। संस्कृत में श्लोक भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरहारी आपने गोविंद दो बताए। संस्कृत में श्लोक है, बहुत, इसकी बहुत बड़ी व्याख्यान है। लेकिन मैं ये बताता हूँ बस आपको, सोचो कितने लोग के मम्मी पापा पैसा कमाते हैं, तब जाकर के आप बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, तो शायद वो जो है सालों साल बीत जाता नहीं, मिलता है वैसे भी शायद। इसलिए जो भी पैसा है, जो भी पैसा, उसे नाजायज मत जाने दीजिए और मेहनत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, कंटिन्यू स्कूल आइए, जितने भी काम होमवर्क को पूरा करिए, तब आप जो है और कंटिन्यू पढ़िए। जैसे भोजन हमारे लिए आवश्यक है, खाना हमारे लिए आवश्यक है, उसी तरह से आप जो है टाइम बनाते, टाइम टेबल का, मुझे भूख लग गया, अब मेरा टाइम हो गया, उसी तरह से आपको भूख लगनी चाहिए कि मेरा जो है पढ़ने का समय है, अब मुझे पढ़ना चाहिए, तब आप सफल होंगे। सपने बनाइए, ठीक है, लोगों के देखिए, न जाने कितने लोग अच्छी जीवनी पढ़िए, लोगों के बारे में, लोग अच्छे लोगों के बारे में सोचिए कि कैसे आज सफल होंगे, तब आप जो है आज अच्छे होंगे, तब आप जो है कल आने वाले समय में बहुत अच्छे कहलाएंगे। मैं बता रहा हूँ एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी, एक बहुत बढ़िया अच्छी कहानी बता रहा हूँ। एक इसको जीवन में उतार लीजिएगा, इस कहानी को बताना जा रहा हूँ। एक लड़का था, पढ़ लिख करके वो अपने जॉब की नौकरी की, भाई पढ़ लिखने के बाद सबको जो पैसे की अर्जन करना होता है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए जा रहा था, निकल लिया बाहर, घर से निकला और अपने काम की खोज में, नौकरी की खोज में बाहर निकला। तो जाते जाते वो दूसरे किसी राज्य में पहुंच गया, तो वहां पर जो है देखा बहुत बड़ा एक सभा लगी हुई थी, बैठे हुए थे लोग, अच्छे लोग, काफी अच्छे लोग बैठे हुए थे, बड़े लोग बैठे हुए थे। तो उसमें जो है उस सभा में एक मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग वो इस तरह से थी, वहां उस राज्य में एक होता था कि इसमें सेलेक्टेड किया जाता था, चुनाव किया जाता था वहां के शासक का, वहां के शासक का, उस राज्य के शासक को, शासन की अच्छी तरह से बात चला सके, उसके शासक को, जैसे यहाँ के जो है क्या जो है प्रधानमंत्री होते नहीं होते, देश के राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और जो है गांव में प्रधान होते हैं, ऐसे उस राज्य में शासक की आवश्यकता थी, तो उसका चुनाव होना था, इसलिए जो है बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई, ठीक है, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो अब वहां पर शर्त यह था, अब भाई उसमें इसका चुनाव होगा, उसको 5 साल राज करना होगा, उसको शासन यहाँ का चलाना होगा, ठीक है। तो उसमें संयोग से वो भी चला गया, शामिल हो गया, देखा, कहा भाई देखें क्या है जाए, तो लग उसका उसको पसंद कर लिया, सभी लोग उसका चुनाव कर लिए कि यही जो है अब की बार यहाँ के यही शासन। चुनाव तो हो गया, लेकिन वहां शर्त ये थी, कंडीशन ये थी, सुनाया गया कि इससे पहले कई शासक हुए और उन शासक होने के बाद जब उनका शासन खत्म हुआ तो वो नहीं बचे। वो था शर्त, कंडीशन ये थी कि 5 साल जिसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 5 साल जिसका कार्य पूरा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी नदी है, एक बहुत बड़ी नदी है, और उस नदी में उसको पार करके
उसको जाना होगा, वहां बहुत बड़ा जंगल है, वहां बहुत बड़ा जंगल है, ऐसा शर्त रख दिया गया। और लेकिन उसमें खतरनाक क्या था, सबसे बड़ी खतरनाक थी उस नदी में, इधर तो जंगल और इधर से रास्ता नहीं, अब इसको पार करते हुए जाने, इसको पार करना, तो इस पार करने में सबसे बड़ी कठिनाई थी। वहां क्या थे, क्या थे, बड़े बड़े घड़ियाल थे, ठीक है, जो आदमी को खा जाते थे, आदमी को खा जाते थे, जो भी। अब उसको पार करके जो 5 साल इसका कार्यकाल पूरा था, पूरा और हो गया, उसको इस तरह से नदी को पार करना, उस नदी को पार करना था। और वहां पार करके अगर वो किस तरह से पार भी हो गया तो जंगल में जाएंगे, ठीक है, कहाँ जाएंगे, जंगल में, तो जंगल में जाएंगे तो वहां बहुत बड़े शेर थे। अब दोनों कंडीशन थी, इसलिए वो बचते नहीं थे। अगर नदी में ही घड़ियाल मिल गया तो वही जो है आपको क्या कर दिया, निकल गया, आपका रफा दफा काम समाप्त कर दिया। अगर इसको कहीं से पार करिए तो यहाँ शेर मार के खा गया, ये कंडीशन बन गई, ये कंडीशन सुना दिया गया। तो वो जो है अब तो शासक को हो ही गया, सारे शर्त भी सामने हैं, 5 साल आपको शासन चलाना है। तो लड़का अब वो भी काफी लोग बीत गए, भुगत गए, उस लड़के का भी आया 5 साल में, उसने क्या काम किया, ठीक है, उसने सारे पैसे को क्या कर दिया, बढ़िया रोड बनवा दिया, क्या बनवा दिया, रोड बनवा दिया, और इस नदी के पास पुल बनवा दिया, क्या बनवा दिया, पुल बनवा दिया, और भी इन जंगलों को कटान करवा करके इधर उधर खेती के योग बना दिया, और यहाँ पर बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनवा दिया, बड़े बड़े बढ़िया इमारत बनवा दिया, ठीक है, भवन बनवा दिया, क्या बनवा दिया, भवन बनवा दिया। इससे पहले कोई शासक नहीं, सब खत्म हो चुके, लेकिन उसने क्या काम किया, अब उसका 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल कार्यकाल उसका पूरा, तो सभी के अब इसका काम समाप्त, 5 साल अब तो खाया पिया, अब ये तो गया, अभी नदी पार करेगा जा करके, वहां मगरमच्छ खा जाएंगे, अगर कहीं उसको कैसे भी पार कर गया तो बाघ खा जाएंगे, शेर खा जाएंगे। अब इसकी कहानी लीला समाप्त। लेकिन अब उसने सारे अपनी बुद्धि से शर्तों को स्वीकार किया और जानना रीड किया, और उसने फिर गया बढ़िया सा रोड में, रोड चमचमाते हुए गया गाड़ी से, और वहां गया बढ़िया बंगले में पहुंच गया अपने, ठीक है, खेती में योग हो गया और बढ़िया सुकून जिंदगी जिया। तो इसी तरह से आपकी जिंदगी है, आप जब अच्छे होंगे, टैलेंट होंगे पढ़ने में, तो आप अपने जीवन को सार्थक बना देंगे, वरना वैसे घड़ियाल जो आया है ना, वैसे ही आपकी जिंदगी को साफ कर देगा, ठीक है, ऑलराइट। इसलिए मेहनत से लग जाओ, ना कि घड़ियाल खाए ना शेर खाए आपकी जो है लाइफ को, ठीक है, आपकी जिंदगी में कोई बाधा ना आए, इसलिए